हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लर्न विद वंश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम C++ को सीख रहे थे। आज उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि बहुत बहुत और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। उसका नाम है वाई C++। आज अगर मार्केट में हमें C++ सीखना है तो वो C++ क्यों सीखना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और आज हम जान रहे होंगे कि C++ को ही क्यों सीखे। There are lot of technologies available, so why we should go for C++। so हम सभी का आंसर मिलेगा। हम सब देख रहे होंगे कि C++ ही क्यों सीखे। और बिलीव मी, इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर आप फ्रेशर होते हैं और आपने किसी अपने रिज्यूमे में कोई लैंग्वेज लिखी है, तो वो आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये लैंग्वेज क्यों पढ़ी। अगर आपने उस टाइम बोल दिया कि मैंने मेरे लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लैंग्वेज पढ़ी, तो बॉस आपका रिजेक्शन पक्का है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए नहीं है या कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए नहीं है। आज इसका खुद का एग्जिस्टेंस है, तब जाके आज ये मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो आज हम सीख रहे होंगे कि वाई C++। आप सब C++ सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट C++ सीखना चाहते हैं। और बहुत से आज का लेक्चर अगर किसी ने मिस कर दिया बॉस, तो भले ही वो उसको पूरी लैंग्वेज आती होगी, लेकिन उसे वाई पता नहीं होगा कि क्यों उसने लैंग्वेज सीखी। अगर आपने आज ये लेक्चर लिया है, इट मीन्स आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस लैंग्वेज को क्यों पढ़ा, और आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जिस भीड़ में लोग जा रहे हैं। तो बनते हैं, अब देखते हैं आगे कि हम इस लैंग्वेज में क्या क्या सीखने वाले हैं आज, और क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट वाई C++ पर बात करने वाला हूं मैं। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ गाइस। सो हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि भाई मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूं, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से पहले हमें यह पता हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एटलीस्ट, राइट। हमें इतना पता हो कि सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, राइट। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। और अब इस सेशन में, इस कोर्स में हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इस कोर्स में हम C++ की बात कर रहे हैं। तो हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, उससे हम किस लैंग्वेज में बनाने वाले हैं, उस लैंग्वेज का नाम होने वाला है C++। अभी क्या है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर प्रोग्राम क्या होते हैं। तो प्रोग्राम होते हैं, कलेक्शन होता है प्रोग्राम भी। किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एलिमेंट इन एरे इन C++, तो ये प्रोग्राम, ये क्वेश्चन ही आपसे बाउंस चला गया, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि ये सी आउट क्या होता है, सी इन क्या होता है, एरे क्या होते हैं, लूप्स क्या होती है, मल्टीपल कंडीशंस क्या होती है, अभी हमें नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें हमारी बाउंस चली गई। लेकिन कुछ कमांड्स होती है, कुछ C++ पे प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सबसे मिलकर प्रोग्राम रेडी होता है, और मल्टीपल प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज हमने ये इंस्ट्रक्शंस करके एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, ये तीसरा प्रोग्राम, ये चौथा प्रोग्राम, ये पांचवा प्रोग्राम, ये छठा प्रोग्राम, ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बना दिया, हमारा सॉफ्टवेयर बन गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है पता, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इस रूल को फॉलो करता है। दुनिया का आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, वो इस रूल के फॉलो जरूर करेगा। उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होंगे, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल्स की बहुत सारे एग्जांपल है, जितने आप सॉफ्टवेयर देखते हैं वो सारे इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अभी, जैसे अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम भी क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। तो वो भी क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, मल्टीपल प्रोग्राम का कलेक्शन है। कैसे, जैसे आप सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो अगर कोई इंस्टाग्राम पे न्यू
पर्सन आता है उसको लॉगिन करना है, न्यू पर्सन को रजिस्टर करना है, तो सबसे पहले एक प्रोग्राम खुलता है। उस प्रोग्राम का नाम होता है हमारा, देखो अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो हमारा लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड का खुलता है, यूजर नेम का, ये हमारा यूजर नेम और ये हमारा पासवर्ड, इसका हमारा एक प्रोग्राम खुलता है। ये चलने के बाद दूसरा कोई प्रोग्राम खुलता होगा, जैसे मान लो सर्च का प्रोग्राम है, ये सर्च का प्रोग्राम बना हुआ है। ये सब अलग अलग प्रोग्राम बने हुए हैं हमारे उस सिस्टम के अंदर। ये सर्च का प्रोग्राम है, मान लो यहाँ पे कोई रील्स का प्रोग्राम है, ये रील्स का प्रोग्राम है, और भी मान लो कोई इनबॉक्स का प्रोग्राम है जहाँ पे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन इन सब का कलेक्शन जब इसको एक साथ कर दिया तो वो क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। वो क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पता चली कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जैसे ये एक प्रोग्राम है, सर्च का अलग प्रोग्राम है, रील्स का अलग प्रोग्राम है, इनबॉक्स का अलग प्रोग्राम है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी ये सारी चीजें हैं हमारी प्रोग्राम्स। और इस प्रोग्राम को किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा। अभी हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, C++ की। आप जावा में लिख सकते हैं, आप पाइथन में लिख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। प्रोग्राम्स को किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो हम इस कोर्स में किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली C++ की। तो हमारी बातें कहाँ होगी, C++ के अंदर ही होगी। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। नई चीज क्या होने वाली है हमारी, देखना। हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमारी कंडीशन भी ठीक उसी प्रकार होती है जैसे 10th वालों की होती है। अब कैसे, 10th आपने कंप्लीट कर ली तो आप अब 11th में आ गए। 11th में आए तो आपको अब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आ गई कि यार मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ या बायोलॉजी लूँ, क्या लूँ मैं आखिरकार। दिल कहता है कि तू साइंस ले ले, साइंस मैथमेटिक्स ले ले। मम्मी कह रही है कि चल डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, पापा कह रहे हैं पुलिस वाला बनेगा, और मेरा दिल कह रहा है मैथमेटिक्स ले ले। फिर आपने जो चूज किया, आपने मान लो मैथमेटिक्स चूज करा, तो आपके सारे करियर के ऑप्शन अब किस तरफ खुल गए, मैथ्स की तरफ। जितने भी मैथ्स के रिलेटेड करियर ऑप्शन होंगे वो आप पे सब लागू हो जाएंगे। जैसे आपने अगर कॉमर्स चूज किया तो कॉमर्स में जितने भी करियर ऑप्शन होंगे वो सारे आप पे खुल जाएंगे। आपने अगर बायोलॉजी लिया तो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करियर ऑप्शन होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो हमारी ठीक उसी प्रकार स्थिति होती है जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करें, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी मल्टीपल चीजें रहती है कि आप किस किस जगह अपना करियर बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मैं सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करूं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में मल्टीपल चीजें क्या रहती है। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप यहाँ अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड चीज आती है वेब एप्लीकेशंस में आप अपना करियर बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एआई हो गया, और भी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है, जहाँ सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ हम आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। ये सारे वो प्लेसेस हैं। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, एआई, आईओटी, और भी बहुत सारे। जैसे गेमिंग इज ओनली, एक और चीज आती है गेमिंग। तो बहुत लॉट ऑफ करियर ऑप्शन है। इसमें हमारी C++ कहाँ एग्जिस्ट करेगी, बात अभी भी वही हो रही है, C++। तो हम बात करते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। तो जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या, पहले ये हमें पता होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम को चलाने के लिए काम इंस्टॉल किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को रन करते हैं, इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक चीज आती है जैसे कंपाइलर आ गया, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कंपाइलर, जैसे लोडर, जैसे लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करते हैं हमारे सिस्टम को रन करने के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है।
जैसे हम कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम में ह्यूमन लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना है, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये हमारा कंपाइलर क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कैसे सर? जैसे सपोज मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझने का प्रयत्न करना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने आपसे पूछा ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे लर्न विथ वंश लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे ये बाइनरी जैसा है कुछ, लेकिन आप इसको पढ़ पाए क्या ये क्या लिखा हुआ? नहीं, ये क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है। इसे मशीन लैंग्वेज, मशीन समझता है इसका, आपको सिस्टम इस चीज को समझता है। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर समझ में आया कंपाइलर का क्या काम है। हम और आगे डीपली देख रहे होंगे कि कंपाइलर कैसे क्या काम करते हैं, और चीजों को अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कंपाइलर क्या होता है, लोडर क्या होता है। हम लोडर की बात करते हैं। लोडर क्या होता है, मेमोरी में आपको कुछ लोड करना है तो वो लोडर करता है। जैसे हमारी मेमोरी देखो, हमारी मेमोरी सर दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, इतना अपने को आता है, टेम्परेरी डाटा होता है। अगर अपने को उसको डाटा को लोड करना है सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीजें में लोड करना है परमानेंटली, तो वो लोड करने का काम कौन करता है? वो लोड करने का काम करता है हमारा लोडर। लोडर वो लोडर वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में लोड करने का काम करता है। लिंकर, लिंकर क्या होता है? लिंकर की बात करते हैं हम। लिंकर क्या होता है? लिंकर होता है जैसे दो फाइल को लिंक करने का काम कौन करता है? लिंकर करता है। ड्राइवर, सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइवर क्या होता है? आपके कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए इंस्टॉल किया जाता है ड्राइवर। जैसे आपके कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर मान लो आप एक प्रिंट आउट लेके आएंगे, प्रिंटर लेके आए नया, आपने सोचा कि यार आज 3D प्रिंटर निकालेंगे, अच्छा सा कुछ प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें से। आपने सब प्लग व्लग सब कर दिया लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यार प्रिंट आउट क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि जो आपके प्रिंट आउट को चलाने, जो आपके प्रिंटर को चलाने वाला है सॉफ्टवेयर, जो ड्राइवर की जरूरत है आपके सिस्टम में, वो इंस्टॉल नहीं है उसमें आपके सिस्टम में, इसलिए वो प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा है। ऐसे जैसे आपका माउस होता है, माउस का कोई अपना ड्राइवर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कीबोर्ड होते हैं, आपने कीबोर्ड आप टाइप कर रहे हो लेकिन कुछ चल नहीं रहा है, बिकॉज उसका जो ड्राइवर है, उस कीबोर्ड को चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर। ड्राइवर की बात करें हमने, ड्राइवर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पूरा शेड्यूलिंग करता है, मेमोरी का शेड्यूलिंग देखता है और सीपीयू शेड्यूलिंग देखता है, ओवरऑल एक्टिविटी देखता है आपके सीपीयू की, इनके मेमोरी की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सारे वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब बॉस ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब सारे प्रोग्राम किसी ना किसी लैंग्वेज में बनाए गए होंगे, और वो लैंग्वेज कौन सी है? हमारी C++। सिस्टम और सी दोनों लैंग्वेज में हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हमारी C++ यहाँ एग्जिस्ट करती है। हम अभी अगर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए जाना, अगर फर्दर आगे आपको जाना है कि मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है C++। अब पता चला आपको हम C++ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में C++ आज के टाइम पे आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ C++ यूज होती है। हम और आगे बात करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, किस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। तो जहां हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा, आपको पता है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम किस में डिजाइन है? विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन है VC++.NET में। हमारे फ्यूचर के कंपाइलर जैसे जावा का कंपाइलर C++ एंड सी में, और पाइथन का कंपाइलर C++ में, और लिनक्स का जो मेजर पार्ट है वो किस में डिजाइन है? C++ में। तो फ्यूचर लैंग्वेजेस के कंपाइलर इवन C++ में डिजाइंड है, इसलिए लोग इसको बहुत बार बोलते हैं कि इट इज अ बेसिक लैंग्वेज। पता चल रहा है बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फ्यूचर लैंग्वेजेस के कंपाइलर डिजाइंड है।
तो जाहिर सी बात है उसका जब सिंटेक्स होता है फ्यूचर लैंग्वेजेस का वो सी प्लस प्लस के सिंटेक्स की तरह होगा, इसलिए इसे बेसिक को बोला जाता है, बेसिक। लेकिन आज अगर सी प्लस प्लस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे कुछ ना कुछ इसका एग्जिस्टेंस है। बहुत तो लॉट ऑफ इंटरव्यूज होते हैं जहाँ हम पूछते हैं, मतलब कोई, मेरा एक फ्रेंड की स्टोरी मैंने आपको बताई थी एक बार फर्स्ट वीडियो में कि उसने अप्लाई किया, उसने उससे पहला ही क्वेश्चन पूछा कि सी प्लस प्लस क्यों पढ़ी आपने, तो उसने बोल दिया लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बॉस आज कोई भी लैंग्वेज अगर मार्केट में है तो आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, उसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा। और उसका सी प्लस प्लस किस दायरे में आती है, सी प्लस प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर के दायरे में आती है। सी प्लस प्लस अगर आपको करना है तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप आगे जाके कंपाइलर डेवलप कर सकते हैं, लोडर डेवलप कर सकते हैं, लिंकर बना सकते हैं, ड्राइवर को डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इवन आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ सी प्लस प्लस बड़ा रोल प्ले करती है। और हम आप आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे डेस्कटॉप भी बोला जाता है, डेस्कटॉप ये दोनों ही इसके नाम हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में किसी मेन पर्पस के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, किसी मेन पर्पस के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, सच दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। सर कैसे, जैसे लाइक पेन ड्राइव, पेन ब्रश, ये आपके सिस्टम में किसी मेन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको लगता है कि मेरे को फ्यूचर में जाके एप्लीकेशन डेस्कटॉप डेवलपर बनना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, आप सी प्लस प्लस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, जावा की तरफ जा सकते हैं, जावा एक और बड़ी टेक्नोलॉजी है जहाँ आप जा सकते हैं, पाइथन की तरफ जा सकते हैं आप, पाइथन, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी रहती है जैसे सी शार्प डॉट नेट की तरफ जा सकते हैं। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, डेस्कटॉप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। अगर कोई विंडोज एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है तो वो उसे क्या कहते हैं, विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो विंडोज के अंदर डेवलप हो रही है उसे विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, कि वेब एप्लीकेशन में किस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, किस लैंग्वेजेस को सीखकर हम वेब एप्लीकेशन बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को वेबसाइट डिजाइन बननी है, वेबसाइट डिजाइनर बनना है, मेरे को वेबसाइट डेवलप करनी है, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आप वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जो कि किस बेस पे होती है, इंटरनेट बेस्ड होती है। इंटरनेट बेस्ड मतलब आज अगर दुनिया की कोई भी वेबसाइट है तो वो बिना इंटरनेट के एक्सेस नहीं हो सकती। अगर वो वेबसाइट है तो उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता आवश्यक है, बिना इंटरनेट के आप कोई भी वेबसाइट को आप चला नहीं सकते। तो वेब एप्लीकेशन में अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आप किस किस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, जैसे HTML आप इसको पढ़ सकते हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जावा हो गया, पाइथन, जावा, ये वो टेक्नोलॉजीज है। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जैसे आप पढ़ सकते हैं, डॉट नेट, रिएक्ट हो गया, और भी बहुत सारी Node.js, ये सारी चीजें क्या है इसमें आती है वेब एप्लीकेशन में। अगर आपको लगता है कि मुझे वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, तो आप इन सारी टेक्नोलॉजीज की तरफ जा सकते हैं। और बहुत सब में बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अगर आप, मैं कहता हूँ ना कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा है, अगर आप कॉमर्स चूज करके CA बन जाते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा है, और अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा है, अगर आप एक टीचर बनते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा है। वैसे हमारे इसमें भी हर एक चीज़ों में बहुत पैसा है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छा पैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी अच्छा है, वेब एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ों में अच्छा पैसा है। लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चूज करना है। मेरा एक एडवाइस है कि आप सब चीज़ें पढ़िए लेकिन चूज फिर एक को करिए, क्योंकि आप जब तक इसको और इसको ही पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाए, हो सकता है आपको ये अच्छा लगने लग जाए, हो सकता है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में अच्छा लगने लग जाए, आप C++ में अपना करियर बना लें। बहुत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी से आप किसी की तरफ जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब हम बात करते हैं गेमिंग एप्लीकेशन। गेमिंग एप्लीकेशन में C++, आप C++ का यूज करके गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। AI की बात करते हैं, जैसे AI हो गया, आपका AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया,
और भी हो गया जैसे डाटा साइंस हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर को अगर आपको डेवलप करने हैं, आपको इस तरफ जाना है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी? आप जावा पढ़ सकते हैं बॉस, आप पाइथन पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। लेकिन अगर आपको AI ML और ये डाटा साइंस की तरफ जाना है तो पाइथन इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आपको चूज करा है आपने AI की तरफ जाना है, मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, तो पाइथन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अब हम बात करते हैं कि पाइथन हमने देखा। IoT एप्लीकेशंस क्या होती है? IoT एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें पाइथन आप चूज कर सकते हैं। IoT का मतलब जैसे आपने नाम सुना है, जैसे स्मार्ट होम। आप मान लो कहीं ऑफिस में बैठे हैं और आपको लगता है कि अब आपको घर जाना है, और मेरे घर पे जाते मेरे को AC कूल ठंडा घर मिले, तो आपने आपके मैसेज दे दिया कि घर की AC ऑन हो जाए, तो आपको घर की AC ऑन हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि एक एग्जांपल देखने को मिलता है, जैसे कि आपने 3 ताली बजाई और लाइट चालू हो गई, आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि लाइट बंद हो जा, तो लाइट बंद हो गई। ये सारी चीज़ें क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारा स्मार्ट जो चीज़ें होती है, स्मार्ट जब हम अपने इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और लॉट ऑफ ऐसी टेक्नोलॉजीज है, सारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको इसमें से किस में अपना करियर बनाना है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो बात वही हो रही है वाई C++। तो आपको समझ आया होगा कि C++ क्यों। C++ से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, और आप गेमिंग की तरफ जा सकते हैं। यहाँ हमारे C++ बेस्ट चॉइस होने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि C++ वेब एप्लीकेशन कर देगा, तो यहाँ वेब एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने C++ पढ़ा है, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी आगे पढ़ रहे होंगे, जैसे आप जावा पढ़ रहे होंगे, पाइथन पढ़ रहे होंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से सीखने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ वेब एप्लीकेशन में हम C++ का यूज़ नहीं लेने वाले। जब हम जावा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जावा में C++ का यूज़ क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बाद की फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां आज हमने बात करी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में और वाई C++ में। आज अगर किसी ने ये लेक्चर मिस करा है, मैंने बोला था ना कि एक हमको सबको C++ सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। C++ हम सब सीख जाएंगे और हम सबको आ भी जाएगी, लेकिन वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम C++ या किसी भी टेक्नोलॉजी को क्यों सीख रहे हैं। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं हुआ ना बॉस, तो हम टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, लेकिन जब हमसे कोई पूछेगा कि आपने टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ी, तब हम नहीं बता पाएंगे। फिर हम उसी भीड़ चाड़ का हिस्सा होंगे कि मान लो कि बहुत सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी उस तरफ चले गए, तो वही चीज़ रह जाएगी। फिर हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो हमारा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई का जो परसेंटेज रहता है वो 80% रहता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है, आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से सीखेंगे, वो वाई पे डिपेंड करता है। अगर आपका वाई कमज़ोर रह गया तो आप C++ तो सीख रहे होंगे, लेकिन इतना एफिशिएंटली नहीं सीख पाएंगे कि यार मेरे को सीखना है। आप जब C++ सीखोगे तो आप दो तरीके के इंसान होते हैं, या तो खुद से मेहनत कर लेते हैं, या फिर उनको ज़बरदस्ती मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप एक सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट है, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को C++ कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो बॉस कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कोर्स है वो तो वैसे ही कवर हो जाएगा। और इवन आपके कोर्स तो वैसे ही हम कवर कर ही लेंगे, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ और सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हम सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। बस मेरे को सपोर्ट चाहिए तो सिर्फ आपका, कि आप सिक्वेंसली चीज़ों को देखें और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन 100 बिलीव मी, कोर्स की क्वालिटी में 100% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा मैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ धुंधला दिख रहा है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन कोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। बस आपका एक साथ चाहिए कि आप बस बने रहिए इस कोर्स के साथ, और हम सब मिलकर एक अच्छे MNCs में जाएंगे और अच्छे MNCs में प्लेस होंगे। और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।